इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट। नेक्स्ट वीक जब बाजार खुलेगा तो क्या परिस्थिति होगी? क्या निफ्टी 25,500 के सपोर्ट को टेस्ट करके ब्रेकडाउन देगा या फिर बाजार वापस 26,000 के तरफ रैली पॉइंट और रिवर्सल करेगा ना? जहां तक फ्राइडे का क्लोजिंग है, हम लोग निफ्टी को फ्लैट क्लोजिंग होते हुए नजर आए, बट बैंक निफ्टी का अच्छा रिवर्सल क्लोजिंग दिया। और ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखोगे तो कहीं पे लाल तो कहीं पे हरा निशान आपको देखने को मिलेगा। सेक्टर वाइज बात करूं तो यहां पे भी मिक्स सेटअप है। ऑटो काउंटर्स, मीडिया काउंटर्स, मेटल काउंटर्स, फार्मा काउंटर्स, एफएमसीजी काउंटर्स पिटा, और जो चला हुआ आपका बैंकिंग काउंटर्स था, फाइनेंशियल काउंटर्स था, पीएसयू बास्केट था, आईटी काउंटर्स में जबरदस्त तेजी। इंफोसिस के स्टॉक्स के बाद आईटी काउंटर देखे, निफ्टी आईटी 3.5%, ऑलमोस्ट 3.34% का तेजी पे साथ क्लोजिंग हुआ। नाउ गिफ्ट निफ्टी का बात करूं, जो सेकंड सेशन था यानी कि फ्राइडे देर रात तक जो गिफ्ट निफ्टी बंद हुआ वो हल्का सा नेगेटिव में जाके बंद हुआ। 0.14% पॉइंट देख सकते हैं हल्का नीचे गिरा है। और हम लोग करीब यहां पे बंद है फ्राइडे आफ्टरनून को, उसके बाद हल्का उठा, फिर देखो नीचे गिरने के बाद क्लोजिंग दिया। तो इसके पीछे का रीजन भी है। ग्लोबल बाजार को भी आप देखोगे ना तो ग्लोबल मार्केट भी आपका, यूएस बाजार आप देखोगे तो हल्का फुल्का साइडवेज नेगेटिव रहा, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव में बंद हुआ। इसी कारण था गिफ्ट निफ्टी भी आपका पिटते हुए नजर आया। जहां तक एफआईआईज और डीआईएस का बात है, अगर आप एफआईडीआई देखोगे तो एफआईआईज ने कल भी यानी कि फ्राइडे सेशन पे भी हमें 4,300 करोड़ के ज्यादा का सेल ऑफ करते हुए नजर आया, और डीआईएस 3,900 करोड़ से ज्यादा बाइंग किया। उसके बावजूद आप देखोगे मार्केट में एफआई की तरफ से जब तक कोई इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनल नहीं होता है तब तक ये सेल ऑफ नॉन स्टॉप रहेगा, और जबरदस्ती का प्रेशर बिल्डअप मार्केट में हमें देखने को मिलेगा ना। एक चीज बता देता हूं, Q3 के अर्निंग्स का रिजल्ट्स का महीना है, आपको पता ही है, तो बेस्ड ऑन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम मार्केट में इंपैक्ट करेगा। जैसे कि हेवी वेट्स का बात करें, रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीसी बैंक हो, तो आज सैटरडे क्या है, अर्निंग्स का कैलेंडर दिखाता हूं। आज दो हेवी वेट एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और दोनों हेवी वेट्स देखते हैं कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट आउटकम जैसे आएगा मार्केट में उसका इंपैक्ट हमें मंडे को देखने को मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ आईडीबीआई बैंक है, येस बैंक है, यूको बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, आरबीएल बैंक है, तो काफी सारे बैंकिंग काउंटर्स का भी आज सैटरडे को रिजल्ट है। उसके साथ जेके सीमेंट का भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम रहेगा, और बैंकिंग काउंटर्स का इंपैक्ट बेस्ड ऑन द टू हेवीवेट्स इसके ऊपर डिपेंड करेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर ये डिपेंड करेगा ना। देखते हैं इसका इंपैक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिलहाल अगर बात करूं टेलीग्राम का, तो फ्राइडे को हम लोगों ने मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को कॉल साइड में एक जबरदस्त रैली कैप्चर किया। मॉर्निंग पे 2 कॉल ऑप्शन का ट्रेड और 2 पुट का ट्रेड था। कॉल वाले ट्रेड में धमाका वाला मोमेंटम मिल गया और 650 पॉइंट्स। उसके बाद फ्री ग्रुप पे जब तक आते, यानी कि जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पे जब तक आते तब तक ऑलरेडी मार्केट ने एक बुल सेट की रैली दे चुके थे, और हम लोग ने ऑलरेडी आपको बताया था कि मार्केट हल्का रिट्रेस करेगा फिर वापस रिवर्स करेगा। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने आपको 2 ट्रेड कॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिया कॉल सेट का, और यहां पे भी हम लोग लगभग 188 पॉइंट्स लेके गए। और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, जो ऑफिशियल ओरिजिनल है उसी को ही ज्वाइन कीजिएगा। प्लीज बी अवेयर ऑफ फेक टेलीग्राम चैनल। इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो ओरिजिनल वाला मिलेगा। अगर आप सर्च करके ढूंढ के जाओगे तो मल्टीपल फेक टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन करें, ठीक है ना। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप, ईमेल नंबर, आईडी जो भी है वो सब आपको मिल जाएगा। चलिए मार्केट को बता देता हूं। निफ्टी का करंट क्लोजिंग आप देखोगे तो 25,694 के आसपास, ऑलमोस्ट 700 के आसपास, और हम लोग अभी भी 25,500 के जोन तक गिरावट देके नहीं आए। हल्का सा मार्केट 600 के जोन पे सपोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है। 25,600 एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द इंडेक्स सो फार। देखते हैं कि बाजार इसको नेक्स्ट वीक मंडे तक होल्ड कर पाता है नहीं। निफ्टी का अगर बात करूं, आवरली चार्ट आपके सामने है। मार्केट ने जो गिरावट दिया, मीन को ब्रेकडाउन दिया, यहां पे देखिए, यहां से बाजार ड्रॉप डाउन दिया, ये मीन लेवल था, दिस इज द मीन लेवल। मार्केट ने मीन ब्रेक किया जो कि 26,000 के लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, वो टूटा। और यहां पे आप देखोगे ना, ब्लैक लाइन और एक पिंक लाइन क्रॉस ओवर हो रहा है, तो बेसिकली यहां पे हमें एक डेथ क्रॉस आवरली चार्ट में बनते हुए नजर आया, जिसका आउटपुट मतलब होता है कि सेल सिग्नल, डेथ क्रॉस सेल सिग्नल। और मार्केट देखो डेथ क्रॉस के बाद रिवर्स दिया, यानी कि सेल सिग्नल दिया और ट्रैप भी कर दिया इमीडिएटली, ठीक है। उसके बाद वापस नीचे गिरा, हल्का फुल्का स्विंग किया, और इसी जोन पे बाजार फिलहाल फंसा है। तो डेथ क्रॉस है, सिग्नल सेल साइड का है, मार्केट ने ऑलरेडी बेयर को ट्रैप कर चुका है। अब उसके बाद वापस गिरावट देखिए, मार्केट इस जोन पे क्लस्टर बना रहा ऑन ए आवरली चार्ट। तो अभी सीन ऐसा है कि नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस मीन लेवल को रिटेस्ट करेगा जो कि 25,940 के आसपास है, ऑलमोस्ट ये लेवल पे है। अगर मीन टेस्ट करके ब्रेकआउट करता है तो हमें दोबारा 26,000
टू 26,100 150 के जोन तक देखने को मिलेगा। वरना अगर रिजल्ट एचडीएफसी और आईसीआईसी के रिजल्ट अगर खराब आते हैं तो नीचे का तरफ ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, और ये ड्रॉप डाउन होगा लगभग 25,500 से लेके 25,300 के सपोर्ट को रिटेस्ट करते हुए नजर आएगा। तो प्लीज भी कॉशन, ऊपर के भी बता दिए, नीचे का भी बता दिए, दो लेवल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके साथ शेयर कर दिया हूं। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी के लिए सबसे पहला अभी भी जो गैप क्रिएटेड है वो है ये लेवल पे। दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो बाजार का 25,156 के आसपास मीन लेवल है। अगर मार्केट इस मीन लेवल को रिटेस्ट करना चाहता है और ये गैप को फिल करना है तो नेगेटिव ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट फिलहाल एक सपोर्ट लेवल जो 25,700 है, इसके आसपास मार्केट प्लस माइनस कबड्डी कर रहा है। अगर सस्टेन कर लिया, ये लेवल को रिगेन करता है वापस, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वाला प्रेशर रहेगा, देखते हैं, बिकॉज मंडे आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी होगा तो मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगा। प्लस एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और बाकी सारे बैंकिंग काउंटर्स के रिजल्ट्स आएंगे Q3 के, उसका भी असर हमें बाजार में उसका देखने को मिलेगा, जो कि काफी क्रूशियल है ना। आईसीआईसी बैंक के ऊपर तो ऑलरेडी पॉजिटिव रिजल्ट का उम्मीद है, एचडीएफसी बैंक के ऊपर हल्का सा नेगेटिव सेंटीमेंट है, देखते हैं कि मार्केट उसको कैसे रिटेक करता है। और ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग पहले से बाजार ने कर दिया है ना। जहां तक पीसीआर का सवाल है, पीसीआर 0.65 सेल सिग्नल दे रहा है, और ओपन इंटरेस्ट हिसाब से बात करूं, कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ जो सेंटीमेंट है ना वो मिक्स्ड है। बिकॉज बाजार आप देखोगे ना 0.11 पे बंद है, फ्लैट क्लोजिंग है। तो फ्लैट क्लोजिंग में बाजार क्या होता है ना, कॉल साइड में भी शॉर्ट बिल्ड होता है, पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्ड होता है, यानी कि ऑप्शन राइटिंग ही हमें देखने को मिलता है, जिससे सेटअप दोनों तरफ का मिला के मिक्स्ड व्यू हो जाता है, ना बुलिश ना बेयरिश। ठीक है, ये आप याद रखिएगा ना। फिलहाल लेवल्स नोट कर लीजिए, 25,700 ये हमारा सपोर्टिव मिडलाइन है, जो बाजार सस्टेन नहीं कर पाया, उसके नीचे बंद है ना अभी, 25,690 के आसपास बंद है, जिसके नीचे है। बट मिड पॉइंट को मैं यही ले रहा हूं, और अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस जो पहला वाला होगा वो 25,800, ये लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तब जाके 25,900 950 से लेके 26,000 के जोन तक देखने को मिलेगा ब्रेकआउट के उसके ऊपर। तो अलग बात, डाउन साइड में सपोर्ट का बात करें तो 25,600 25,500, ये दो क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसे बाजार अभी भी होल्ड किया हुआ है और ब्रेकडाउन दे ही दिया है, तो स्टिल होल्डिंग इन दिस लेवल। एक बार ब्रेक किया, नीचे गया, वापस रिवर्स पे गया, ये टूटा तो 25,450 से लेके 25,400 300 200 सो एंड सो फोर्थ। सेटअप हल्का सा न्यूट्रल लेके चलेंगे, बिकॉज दो हेवीवेट का रिजल्ट है ना, तो हल्का सा न्यूट्रल लेके चलेंगे, मिक्स्ड व्यू के साथ न्यूट्रल। मिक्स्ड व्यू के पीछे का रीजन मैंने काफी बार एक्सप्लेन कर दिया ना, आई एम टायर्ड और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जो आपको पता नहीं है तो आप पुराना वीडियो 10 दिन पुराना वीडियो भी देख लीजिएगा, तो आपको मिक्स्ड व्यू मिलेगा, उसके पीछे का रीजन मैंने काफी बार एक्सप्लेन कर दिया है। डेथ क्रॉस है आवरली चार्ट में, वो भी बता दिया। तो मिक्स्ड व्यू है, न्यूट्रल लेके जा रहा हूं बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर, बट हल्का सा लोअर लेवल से मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो उसी का एडवांटेज हम लोगों ने बेस्ड ऑन दी आरएस स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था। आरएस स्ट्रेटेजी, आरआर स्ट्रेटेजी और रैट स्ट्रेटेजी, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जिनको पता नहीं टेलीग्राम फॉलो कीजिए, आपको स्ट्रेटेजी के ऊपर लाइव डेमोंस्ट्रेशन मिल ही जाता है ना। लेवल्स हो गया है, बैंक निफ्टी को आ जाता है। यहां पे सीन क्या है, निफ्टी तो चलो गिरा, बट बैंक निफ्टी ने क्या किया आप देखोगे। पहले देखो यहां पे देखो, ब्लैक लाइन और ये रेड लाइन देखना, ठीक है, दोनों नैरो किया और रिवर्स किया, ठीक है, फिर वापस करेक्शन लेके ब्रेक किया, नीचे गिरा, मीन के नीचे गिरा, वापस यहां पे नैरो किया और रिवर्स किया है मार्केट। अब Q3 में एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर पूरा फोकस होगा और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर फोकस होगा ना। ये अगर रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं तो मार्केट में हमें एक और बाउंस बैक देखने को मिलेगा और 60,500 के आसपास का एक रैली पॉइंट और नया रिकॉर्ड हाई बना सकता है। बट फिलहाल के लिए अगर बात करूं तो मार्केट समहाउ आज वापस सैटरडे को आप देखोगे तो हम लोग 60,095 पे बंद है और 60,235 का हाई लगा चुके हैं। तो एक जो बुल साइड का रिवर्स था, जैसे बाजार 59,800 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और 59,900 के जोन के आसपास गया, हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप पे कॉल साइड के ट्रेड दे दिए थे, बिकॉज उम्मीद था कि 60,000 के आसपास मार्केट जाएगा और ये ब्रेकआउट किया तो आराम से 100 to 150 पॉइंट्स का इजी स्विंग मिल जाता है, यानी 60,100 150, उल्टा मार्केट 235 तक चला गया, तो मोर देन एक्सपेक्टेड स्विंग मिल गया। वी गॉट द पॉइंट और हमारा जो बुल रैली था वो हमें प्रीमियम ग्रुप को दे दिए ऑलरेडी, राइट। बट अगर यहां पे आप बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखोगे, यहां पे कोई डेथ क्रॉस नहीं बना, बैंक निफ्टी इज गिविंग अ सिग्नल ऑफ बुल साइड। बट प्रॉब्लम क्या है, Q3 के रिजल्ट्स के अगर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए तो मार्केट ये जो बुल साइड का गेन किया ना, दिस इज अ बुल गेन, तो मार्केट ये बुल को ट्रैप करेगा और बैंड बजाएगा जिन लोगों ने कॉल लेके गया। बड़े प्लेयर्स तभी पैसा बनाएंगे जब छोटे प्लेयर्स को ट्रैप करेंगे, ये कड़वा सच है, ओरिजिनल सच है, एक्चुअल फैक्ट है। तो
तो ये चीज आप पहले दिमाग पे डाल लीजिए, जो दिखता है वो बिकता नहीं है, यहां पे जो दिखता है वो ट्रैप करने के लिए होगा, ये आपको पहले याद रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैंक निफ्टी डेली चार्ट को अगर आप व्यू देखेंगे, बुल व्यू के साथ है बिकॉज ऑफ द रैली, और मार्केट कहीं ना कहीं ये जोन पे काफी बार टाइम पास कर रहा है, क्लस्टर बना रहा है और रेंज बाउंड डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे कर रहा है। एक बार ब्रेकआउट किया, नया रिकॉर्ड हाई, उसके पहले एक बार ब्रेकआउट किया तो रिकॉर्ड हाई बनाया, फिर नया रिकॉर्ड हाई, अभी देखो फिर से रिकॉर्ड हाई के जोन के आसपास है। अब यहां से एक और ब्रेकआउट किया तो साइकोलॉजिकल टारगेट तो यहां पे है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 60,500 के आसपास एक रैली बजा दे, राइट। और ये घंटी बजाने के लिए अगर रैली करता है तो भी चलेगा, फिर उसके बाद बुल ट्रैप किया तो अलग बात है। लेट्स मूव ऑन टू द पीसीआर। अगर बैंक निफ्टी के पीसीआर देखोगे तो 1 के ऊपर है और यहां पे बाय सिग्नल है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जिसका डर मुझे है बिकॉज कॉल साइड में आपका बुलिश व्यू इंडिकेट कर रहा है, पुट साइड में आपका बुल व्यू इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज यहां पे है शॉर्ट बिल्ड, यहां पे है लॉन्ग बिल्ड और ये दोनों बुल व्यू को इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए बुल ट्रैप का बार बार मैं वार्निंग दे रहा हूं, वरना आप बोलोगे सर वार्निंग नहीं दिया था। बुल ट्रैप का क्लियर कट वार्निंग रहेगा, ठीक है, तो ये प्लीज फॉलो कीजिएगा। लेवल्स नोट कर लीजिए, 60,000 ये मिड पॉइंट होगा, भले ही बाजार 60,095 पे कहीं बंद हो, हम लोग मार्केट यहां पे क्लोज है ना, बट ये आपका मिड पॉइंट होगा। ऊपर की तरफ 60,200, 60,300 इमीडिएट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन, फिर 60,500 के आसपास साइकोलॉजिकल टारगेट, 60,600 है, उसके बाद ब्रेकआउट किया तो अलग बात। डाउन साइड में सपोर्ट का बात करें, ये अगर सस्टेन नहीं कर पाए तो 59,800 डाउन साइड सपोर्ट, 59,600, 59,500 ये आपका बैक टू बैक सपोर्ट, उसके बाद 59,300, 200 के सपोर्ट। सेटअप बुलिश व्यू के साथ बाजार है, बट बुल ट्रैप का एक रिस्क होगा। Q3 के रिजल्ट्स, Q3 मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, राइट करता हूं, Q3 HDFC, ICICI इनके Q3 के रिजल्ट्स के हिसाब से मार्केट में पॉजिटिव या नेगेटिव रैली देखने को मिलेगा, तो बेसिकली मींस के ट्रैप सेटअप होगा। और ओवरऑल जो सेटअप है, हायर लेवल पे बाजार है, तो मिक्स्ड व्यू यहां पे देना पड़ेगा पूरा वीक के लिए, बट बुलिश व्यू हल्का सा इंक्लाइंड है, मिक्स्ड व्यू विद द बुल इंक्लाइंड आपको मिलेगा। बुल ट्रैप का क्लियर कट वार्निंग इन दोनों के ऊपर Q3 के रिजल्ट सैटरडे को मिलेंगे, उसके हिसाब से बाजार में मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेंसेक्स। यहां पे बात करें तो बाजार ऑलरेडी आपको दिख रहा है, जो सपोर्टिंग लाइन था उसके नीचे ब्रेकडाउन दे चुका है। यहां पे आप देखोगे तो जैसे निफ्टी में डेथ क्रॉस बना है, सेंसेक्स में भी आपको यहां पे लेट मी क्लियर दिस, यहां पे देखिए ब्लैक लाइन और पिंक लाइन क्रॉस किया, यहां पे बना है डेथ क्रॉस, राइट। डेथ क्रॉस का मतलब है सेल सिग्नल बन चुका है, और मार्केट डेथ क्रॉस जब यहां बना लोअर लेवल गया, और उसके बाद देखो रिट्रेसमेंट देखो, मतलब बेयर को यहां पे ट्रैप किया, जैसा निफ्टी में बताया था कि सेल सिग्नल आया, बेयर सेंटीमेंट दिया और मार्केट ने बेयर को ट्रैप कर दिया। यही चीज यहां पे भी हुआ है, सेंसेक्स में बेयर को ट्रैप किया, उसके बाद नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, और इसी जोन पे सस्टेन करने का कोशिश पूरा जारी है। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि हम लोग सपोर्ट के नीचे है, और नेगेटिव साइड में जो सपोर्ट है ना वो आपका ये ब्लू लाइन के आसपास है। अगर आप चार्ट को स्क्रॉल बैक करोगे ना तो आपको दिखेगा दो और सपोर्ट लेवल। सो यहां पे देखें, एक सपोर्ट यहां पे है, एक सपोर्ट यहां पे है, और पीछे जाएंगे तो आपको ये लाइन पे सपोर्ट दिखेगा बेस्ड ऑन द वाई बिल्डअप। ना ऑलरेडी ये लाइन के आसपास हम लोग ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं 82,800 के जोन के आसपास, राइट। तो सीन ऐसा है कि 83,000 पे एक अट्रैक्शन रहेगा, 82,800 के आसपास एक और अट्रैक्शन रहेगा अगर सपोर्ट को चेस करना है। अपसाइड में 83,500 के जोन के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट रहेगा, और उसके बाद 83,800 टू 84,000 के आसपास अट्रैक्शन। तो बाजार बार बार 84,100 200 जाता, फिर नीचे गिर जाता। आप देखोगे सेंसर करंट क्लोजिंग भी और दिन का हाई भी आप देखोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। लुक एट दिस, दिन का हाई 84,134, ठीक है, उसके बाद नीचे गिर गया 83,456 और क्लोजिंग बेल 83,570। तो 500 के लेवल को मिड पॉइंट सपोर्ट को यूज कर रहा है बाजार हायर लेवल पे, ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन टू द पीसीआर। आप देखोगे तो सेंसस का पीसीआर इंडिकेट करता है 0.72 न्यूट्रल, दिस इज अ न्यूट्रल व्यू पॉइंट। साइडवेज फ्लैट क्लोजिंग हुआ है 0.23%। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, कॉल साइड में आपका लॉन्ग बिल्ड दिखने, शॉर्ट बिल्ड देखने को मिल रहा है, और पुट साइड में भी आपका शॉर्ट बिल्ड, दोनों तरफ मिक्स है, और कहीं कहीं पे आपको लॉन्ग बिल्ड भी देखने को मिलेगा। कॉल साइड में तो हल्का सा बुल व्यू को इंडिकेट कर तो रहा है, बट ओवरऑल सेटअप मैं मिक्स्ड लेके जाना चाहूंगा बेस्ड ऑन सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से। ना 83,500 को मिड पॉइंट लेंगे, और सेफ्टी के हिसाब से 500 प्लस 500 माइनस, मतलब यहां पे 83,600, 83,800, 84,000 मेन अट्रैक्शन यहां पे है, ठीक है। डाउन साइड में 83,300, 200 और उसके बाद 83,000 यहां पे अट्रैक्शन होगा। अगर ये टूटा तो 82,800
82,800 के जोन पे सपोर्ट टेस्ट कर सकता है और यहां पे ब्रेकआउट किया तो 84,200 के आसपास रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है। ओवरऑल सेटअप यहां पे मिक्स्ड व्यू चलेंगे, प्लस माइनस वाला गेम रहेगा, इंक्लाइन टू न्यूट्रल व्यू नॉट बुल व्यू। मैं निफ्टी का भी न्यूट्रल दिया हूं, सेंसेक्स का भी न्यूट्रल दे रहा हूं, बैंक निफ्टी में हल्का बुलिश है बट Q3 के वार्निंग आपको मैं बता चुका हूं, क्लियरली बता चुका हूं। तो प्लीज बी कॉशन बिकॉज मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए डिसाइसिव मूव दे सकता है, बिकॉज बजट से पहले वाला हफ्ता होगा तो प्री बजट रैली मार्केट में शायद हमें देखने को मिल सकता है, नहीं तो बाजार बजट से पहले ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन भी दे सकता है। तो प्लीज बी केयरफुल, नेक्स्ट वीक ट्रेड कर रहा है तो सावधानी से ट्रेड कीजिएगा और मंथली सीरीज की एक्सपायरी को भी सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।